आज हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मुद्दे पर, जिसने हमारे देश को, हमारे देश में देहात में जो गरीब लोग बसते हैं उनको झिंझोड़ कर रख लिया। सरकार का एक फैसला आया, एक ऐसा कानून बनाया, और जैसा कि अक्सर भाजपा सरकार करती है, केंद्र सरकार कानून ले आई और कानून पारित किया। भाजपा सरकार की एक आदत सी हो गई है, कानून लेकर आते हैं और जो हमारी एक प्रक्रिया है, जो कानून इंट्रोड्यूस होता है उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता कि वहां पर सभी दल उस पर व्यापक रूप से डिस्कशन करें और जो लोग प्रभावित होते हैं इन कानूनों से उनको बुलाएं, उनका एविडेंस लें, उनसे बातचीत करें, और अगर कुछ बदलाव सुझाव लेने हो तो वो स्टैंडिंग कमेटी सुझाव देकर वो बिल वापस भेजती है सरकार को, उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार, इन सभी चीजों का कोई आदर मान रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल लेकर आते हैं, बहुमत इनके पास है और अपने बिल को मेजोरिटी से पारित कर देते। यही हमारे मनरेगा के साथ हुआ। मनरेगा एक ऐसा कानून था जो यूपीए सरकार में हम लेकर आए। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस समय बड़ा सोच विचार करके, लोगों के बीच में जाकर, लोगों की तकलीफों को सुनकर एक ऐसा कानून बनाया जो देश में, दुनिया में एक मिसाल बन गया कि कैसे लोग, देहात में बसने वाले गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके, अपनी कमाई करके पेट भरते हैं, उनको हम कैसे ऊपर उठे। अब इंसान ऊपर कैसे उठता है? मेहनत करके, काम करके, और सभी लोग काम करना चाहते हैं। गांव में जो गरीब है, खेतों में काम करके, लेकिन सीजनल काम होता है, कटाई का, बिजाई का, उसके अलावा क्या काम होगा। तो इसलिए उस समय हमारी सरकार का ये फैसला था कि हम गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं, उनके डिमांड पर, उनके अधिकार के रूप में। ये अधिकार दिया हमें, एक राइट टू वर्क था मनरेगा के माध्यम से। भाई पीछे नहीं, ऐसे नहीं, एक अधिकार था उस कानून के तहत कि जो गरीब है वो अपने आप को पंजीकृत करे और काम मांगे, और केंद्र सरकार उसका पैसा देगी 100%। अधिकार के रूप में, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये अधिकार इनसे छीन लिया गया और एक कानून से कई मार की है इन्होंने। गरीब की गरीबी दूर करना वो एक अलग बात, आपने गरीब को फिर से लाइन में खड़ा कर दिया। उसका बजट कहाँ से आएगा? पहले केंद्र सरकार देती थी सारा, आप मांगते थे और केंद्र सरकार बाध्य थी देने को 100 दिन। अब डिमांड तो ये थी कि 200 दिन कर दो, बढ़ाओ, न्यूनतम उनको मिलना चाहिए, उनका वेतन मिलना चाहिए, उसको बढ़ाओ। ये डिमांड आ रही थी। कल तक तो हम वो आवाज उठा रहे थे, सदन में भी और बाहर भी, लेकिन यकायक ये कानून आया और वो अधिकार छीन लिया गया। महात्मा गांधी का नाम अहम इसलिए होता है क्योंकि महात्मा गांधी गांव के स्वराज की बात करते थे, सबके अधिकार की बात करते थे, पंचायतों के अधिकार की बात करते थे, और पंचायतों को अधिकार देने का उनका सपना राजीव गांधी ने साकार करने का उस समय कानून उन्होंने बनवाए। और जब हमारी सरकार आई 91 में, तब वो कानून हमने बनाए अधिकार देने के, पंचायती राज के। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो शुरू से अब तक देश में चलती आई, और हमने एक एक करके लोगों को अधिकार दिए। अब इससे
अब देखो, ना तो कोई न्यूनतम वेतन मिलेगा गरीब को, ना उसका अधिकार रह गया, कोई अधिकार नहीं है अब काम मांगने का। कहीं पे भी कुछ भी काम मिलेगा, चाहे न्यूनतम उनको वेतन मिले ना मिले, जितना काम मिलेगा वो करना पड़ेगा कहीं। केंद्र सरकार ने स्कीम बदल 60-40, पहले 100%, 60-40 कर दिया कि राज्य सरकारें 40% दें, केंद्र सरकार 60% देगी। राज्य सरकारें स्कीम बनाकर भेजेंगी केंद्र को पसंद आया तो वो स्कीम को एक्सेप्ट करके अब पैसा देगी। 40% राज्य रेज करे, कौन राज्य रेज करता है? तो आपने जो देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर भी मार की है। पैसे आप कितने देंगे वो हमको पता है, कितनी स्कीमों के कितने पैसे कहाँ आते हैं, कहाँ आते। बल्कि ये भी जो हमारा मनरेगा भी था, मनरेगा में भी आपको याद होगा पिछले अरसे से बजट कम होता गया, कम करते गए हैं। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इस सरकार की क्या सोच। गरीब के प्रति कोई सोच नहीं, गरीब के अधिकार देना नहीं, अधिकार दूर की बात है, और पंचायतों के अधिकार छीन लेने, उनको भी खत्म करते जाओ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमीर को और अमीर करो, जो चंद घराने हैं बड़े बड़े, जो हमेशा राहुल जी हमारे नेता और खड़गे जी हमारे अध्यक्ष वो हमेशा बोलते हैं, और ये सारी इनकी करतूत, इनके कारनामे भाजपा सरकार के उसी ओर चलते जा रहे। गरीब गरीब होता जाए, अमीर और अमीर हो जाए, चंद हाथों में मोनोपोली हो जाए, और गरीब देखता रहे सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ कि कब मेरा राशन आएगा, कब इलेक्शन आएगा, कब मेरे इलेक्शन के नजदीक मेरे खाते में कुछ पैसे आ जाएं। ये तो कर रहे हैं ना, आपने देखा है। चुनाव से पहले पैसे डाल दो, किसान को कुछ मत दो, किसान साल भर बैठा रहा, उसको कहा एमएसपी देंगे, कुछ नहीं मिला। और उससे पहले आपने देखा 19 का चुनाव था, उससे पहले 4,000 रुपए दे दिए खातों में, किसान को कर दिया गुमराह, और बाद में ये भी कहा कि वापस करो पैसे। बहुत लोगों से वापस लिए किसानों से। ये हर तरह से गुमराह करते हैं। बिहार में आपने देखा चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए दे दो, स्कीम वापिस ले। अच्छा, अपने यहाँ भी देख लो, राज्य में जो कहा था कि 2100 रुपया मिलेगा महिलाओं, और उस स्कीम का क्या हाल किया। अब पता नहीं क्या एजुकेशन, क्या बच्चे, क्या कुछ, क्या उसको ऐसा कर दिया। मतलब ये है कि देने नहीं है पैसे, चुनाव आएगा तब कुछ करेंगे। साथियों, ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ हर तरह से, और हम कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ हमारी वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस पार्टी सब लोगों को जागरूक करे, हमारे जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको जोड़े, उनकी आवाज को उठाए, क्योंकि सबसे गरीब इंसान मनरेगा वर्कर सबसे गरीब है, मेहनत करता है। अभी बाढ़ में भी जब हम गए थे, वो सारे मनरेगा वर्कर लगे हुए थे वहां, वो मिलते थे जो हम, बाढ़ में उन्होंने काम किया, कोविड में बेचारे, ऐसे टाइम में तो उनको याद कर लो। और अब किसने पूछना है? गांव में किस लिए था कि आप गांव के काम भी करवा सकते हो मनरेगा वर्कर्स। अब काम भी कैसे होंगे? सब कुछ ठेकेदारों के हाथ, ठेकेदार प्रथा वैसे ही सरपंच हो गए, कैसे गले उतरी। तो ये सारा काम इस तरह से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हर जिला हेडक्वार्टर पर। अभी मैं फतेहाबाद करके आई हूँ, अब आपके बीच में। उससे पहले हमने प्रदेश हेडक्वार्टर पर किया, हमारे चंडीगढ़ में 5 तारीख को हुआ, और मैं 2 दिन पहले
उत्तराखंड में करके आई, पूरे देश में, हर प्रदेश में हुआ, हर जिले में हम कर रहे हैं। और कल हम अनशन पर बैठेंगे हर जिला हेडक्वार्टर पर, लोगों को जागरूक करेंगे। उसके बाद हमने हर जगह गांव-गांव में लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करना है, उनकी आवाज उठाना है। और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी की चिट्ठी हमने लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को हम बताएंगे इस बारे में कि कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये सब बातें हैं। आने वाले वक्त में जिला में भी घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे हर राज्य में। उसके अलावा बाद में ये हमारा 1-1.5 महीना कार्यक्रम चलेगा कांग्रेस पार्टी का, और फिर बाद में हम पूरे देश में 4 जगहों पर 4 सोनल रैली करेंगे मनरेगा को लेकर। मनरेगा केवल नाम नहीं बदला है, गांधी जी का नाम हटा दें, लेकिन गांधी जी की आत्मा को कैसे हटाएंगे? तो उनकी आत्मा को हटाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के, उनकी सोच के जो थी लोगों तक पहुंचाने। लेकिन आत्मा ऐसे नहीं जाएगी। जो महात्मा गांधी ने एक लोगों को उनके अधिकार देने की शुरुआत तब की थी। तो बात केवल नाम की नहीं है, कांग्रेस नाम के ऊपर कर रही है ये संघर्ष। हम केवल नाम पे संघर्ष नहीं कर रहे, लोगों के अधिकारों के, गरीब के, ग्रामीण जो हमारा गरीब है उसके अधिकारों के लिए, मेहनत मजदूरी करने वाले के लिए, उसका मान सम्मान जो हुआ था काम करके, उस मान सम्मान को इन्होंने खत्म किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ये एजिटेशन कर रही है।